होगा क्या। लेकिन बड़ी खबर का रुख करते हैं, ईरान में एक दिन में 9 शहरों में हमला हुआ है। ईरान में एक दिन में 9 शहरों पर हमला किया गया है। तेहरान सहित 9 शहरों पर इजरायल ने यह हमला किया है और सबसे ज्यादा बमबारी तेहरान में की गई है। तेहरान में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है क्योंकि ये ईरान की राजधानी है और यहां पर आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश इजरायल की ओर से हुई है। और अब सोचिए कि एक साथ एक दिन में 9 शहरों पर बमबारी इजरायल ने ईरान के अंदर की है और ऐसे में एक साथ वहां पर कई शहरों को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा अगर क्षति किसी को पहुंच रही है जिस शहर को, तो वो है ईरान की राजधानी तेहरान। यहां पर बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में बम बरसाए गए हैं। बारूदों की बारिश इस वक्त इजरायल करता हुआ नजर आ रहा है और इजरायल ने कहा है कि हम थमेंगे नहीं जब तक ईरान को पूरी तरीके से हम खत्म नहीं कर देते। ईरान को हम पूरी तरीके से तबाह करके रख देंगे ताकि भविष्य में ईरान की ओर से कभी हमला ना किया जाए। हालांकि ईरान की ओर से इसका पलटवार भी किया जा रहा है और हर मोर्चों पर जवाब दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि ईरान जो है अमेरिका और इजरायल के सामने बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है और यही वजह है कि अब ईरान जो है वो ईरान जो है आगे तो जरूर बढ़ रहा है, लगातार हमले कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इजरायल और अमेरिका अपनी नई रणनीति पर इस वक्त काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत कदम जो है वो पूरी दुनिया को हिला कर रख सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अब खतरनाक रूप ले लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसमें जंग और बातचीत दोनों का खेल एक साथ खेला जा रहा है। ट्रंप का यह प्लान सिर्फ ताकत दिखाने का नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर ईरान को मजबूर करने का भी है। लेकिन कैसे, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अमेरिकी वॉर मशीन तैयार, $50,000 अमेरिकी सैनिक, $200 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, $1,000 स्पेशल कमांडो। अमेरिका ने अपनी सबसे ताकतवर सैन्य मशीन को एक्टिव कर दिया है। हर मोर्चे पर तैयारी पूरी, आसमान, समंदर और जमीन तीनों तरफ से घेराबंदी। अमेरिका ने जिस स्तर की सैन्य तैयारी की है वो किसी छोटे ऑपरेशन की नहीं बल्कि एक बड़े युद्ध की ओर इशारा करती है। 50,000 सैनिकों की तैनाती का मतलब है जमीन पर सीधा नियंत्रण। ये पूरी रणनीति 3 लेयर में काम करती है। एयर डोमिनेशन, ईरान की एयर डिफेंस को खत्म करना। सी कंट्रोल, हॉर्मुज स्ट्रेट पर पकड़ बनाना। ग्राउंड स्ट्राइक, जरूरत पड़ने पर सीधा हमला। अमेरिका का मैसेज साफ है, अगर नहीं माने तो पंकट, तेल की कीमतों में लगी आग। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की आर्थिक नस है। दुनिया की लगभग 30% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। यही वजह है कि अमेरिका इस पर किसी भी कीमत पर नियंत्रण चाहता है। लेकिन ट्रंप की रणनीति को समझना आसान नहीं है। एक तरफ वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत का प्रस्ताव भेज रहे हैं, यानी कि ट्रंप खेल रहे हैं डबल गेम। सैन्य दबाव, एयर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक, कमांडो ऑपरेशन, कूटनीतिक रास्ता, 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव, बातचीत की पेशकश, शर्तें, हॉर्मुज खोलो, मिसाइल प्रोग्राम बंद करो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक हाथ में तलवार और दूसरे में समझौते का कागज लेकर ईरान पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। बार बार धमका रहे हैं या तो ईरान झुके या फिर जंग के लिए तैयार रहे। जिसके बाद सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्या ईरान हॉर्मुज खोल देगा? क्या ईरान मिसाइल प्रोग्राम रोकेगा या अमेरिका से सीधे टकराव चुनेगा? जानकारों की माने तो ये सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं, ये साइकोलॉजिकल वॉर है। दबाव इतना बढ़ाओ कि दुश्मन बिना लड़े ही झुक जाए। इसलिए ईरान के सामने अब 2 रास्ते हैं, लेकिन हर रास्ता खतरे से भरा है। झुक जाए, हॉर्मुज खोल दे, मिसाइल प्रोग्राम रोक दे। युद्ध का चुनाव, अमेरिका को सीधी चुनौती दे।
अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होता है तो इसके असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट आएगी। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ेगी, साथ ही तीसरे विश्व युद्ध छिड़ सकता है। अब तक ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन हालात तेजी से बदल रहे हैं। हर पल एक नई रणनीति बन रही है। ट्रंप का ये प्लान दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। क्या ये रणनीति शांति लाएगी या एक बड़े युद्ध की वजह बनेगी? क्योंकि एक तरफ अमेरिका की ताकत, दूसरी तरफ ईरान की जिद, एक तरफ युद्ध की तैयारी, दूसरी तरफ बातचीत का प्रस्ताव। दुनिया सांस रोककर देख रही है कि अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।